स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। साथियों, अब जरा तस्वीर को, इस तस्वीर को स्क्रीन पर जो दिख रही है, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। आपको अपनी आंखों पर क्या यकीन हो रहा है? साथियों, यह अंतरिक्ष से ली गई एक सैटेलाइट इमेज है जो कि दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों को हैरान करती है। भारत के ऊपर से शुरू होकर के, यहां आप देखिए, भारत के ऊपर से शुरू होकर के यह चाइना को पार करते हुए लगभग दक्षिण कोरिया तक फैली हुई 10,000 किलोमीटर लंबी एक बादलों की विशालकाय पट्टी है। इसे दुनिया भर की मीडिया में नाम दिया जा रहा है मॉनसून मॉन्स्टर। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि सर ये चीज़ क्या है? क्या सचमुच 10,000 किलोमीटर लंबा एक अकेला राक्षस रूपी बादल पूरी दुनिया के ऊपर, इस 10,000 किलोमीटर की एरिया के ऊपर तैर रहा है? दूसरा सवाल यह भी है कि क्या पूरी दुनिया, जब अब ढिंढोरा पीट रही थी कि गॉडजिला अल नीनो आ गया है, सुना होगा आपने, देखे होंगे इस पर वीडियोस, और भारत के मॉनसून को यह सुखा देगा, तो फिर अचानक भारत के आसमानों पर 95% बादलों की चादर कैसे आ गई? तीसरा सवाल यह है कि यह भारत के किसानों के लिए बम्पर फसल की खुशखबरी है या फिर यह क्लाइमेट चेंज का कोई ऐसा भयानक इशारा है जिसे समझने में हम भूल कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में दोस्तों हम इस 10,000 किलोमीटर की क्लाउड बैंड को पूरा भूगोल समझेंगे, इसके पीछे के पूरे साइंस को समझने का प्रयास करेंगे और इसके आपके और हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है, मामला क्या है, हिस्सा क्या है। ठीक है, तो हाल ही में जब मौसम उपग्रह यानी कि वेदर सैटेलाइट्स ने एशिया की तस्वीरें जारी की तो वैज्ञानिकों का माथा ठनक गया। भारत से लेकर के दक्षिण कोरिया तक एक सफेद रंग की जो बादलों की चद्दर है वो पूरी दिखाई दे रही है आसमान पर। वो एक सीधी विशालकाय लाइन के तौर पर आ रही है। पहली नज़र में इंटरनेट पर लगातार यह अफवाह फैलना शुरू हो गई कि अब 10,000 किलोमीटर लंबा एक ही बादल पूरी आसमान में तैर रहा है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर एक एनालिस्ट के तौर पर हमें फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए। यह कोई सिंगल बादल नहीं है जो आपको यह दिखाई दे रहा है। पहली बात तो यह है, यह दर्जनों रेन प्रोड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक सिस्टम का एक विशालकाय नेटवर्क है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि आप ऐसे समझिए कि छोटे और बड़े बादलों की एक अटूट चेन बन गई है जो आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी लंबी चेन बनती कैसे है? क्या मौसम का भी कोई इंटरनेशनल नेटवर्क बन गया है क्या? तो दोस्तों देखिए, इसके पीछे की साइंस बहुत ही सिंपल शब्दों में समझने का प्रयास कीजिएगा, क्रैक करते हैं उसे। हम सब जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और पूरा का पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, वो पूरा भट्टी की तरह तपने लगता है। उससे क्या होता है, नीचे के एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो प्रकृति का नियम ये कहता है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना शुरू कर देती है, क्योंकि लो प्रेशर की हवा ऊपर चली जाती है। तो इस प्रकार से हवा इस गैप को फिल करने के लिए आती है अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से, और ये हवाएं नमी से लदी हुई होती हैं, भारत की तरफ दौड़ती हैं। ठीक इसी समय चाइना और पूर्वी एशिया के ऊपर भी अपने लो प्रेशर सिस्टम्स बन रहे होते हैं। अब जब भारत का मानसून ट्रफ और पूर्वी एशिया का वेदर प्रणालियां एक साथ एक सीधी रेखा में आ जाती हैं तो नमी का एक विशालकाय कॉरिडोर बन जाता है। यहाँ पर एक बॉटम लाइन समझने की कोशिश कीजिएगा कि भारत का मानसून सिर्फ हमारे देश का लोकल अफेयर नहीं है दोस्तों, यह पूरे एशिया का एक ग्लोबल एटमॉस्फेरिक इंजन है और अगर भारत में सिस्टम बनेगा तो उसका असर कोरिया तक दिखाई देगा। अब दोस्तों समझते हैं बात भारत की करते हैं, बाद में मैं उस पर भी आऊँगा जहाँ पर जो अल नीनो प्रभाव की बात की जा रही थी और उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है इस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन पहले भारत की बात करते हैं। याद कीजिए, कुछ समय पहले तक हर कोई परेशान हो रहा था कि बारिश कब होगी, मानसून लेट हो गया है। लेकिन अब क्या, अचानक क्या हो गया ऐसा? दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर तरफ बादलों की गर्जना और मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। अचानक मौसम का गियर कैसे बदल गया? इसके पीछे दो प्रमुख
विलेन या हीरो जो आप कहना चाहें वो हैं। पहला है लगातार बनते हुए लो प्रेशर सिस्टम्स। बंगाल की खाड़ी एक के बाद एक नमी के गोले बनकर उभर रहे हैं जो उत्तर भारत की तरफ फेंके जा रही है वो। दूसरा, मॉनसून ट्रफ की एक्टिव हो जाना। मानसून की जो ट्रफ लाइन है वह भटक गई थी, अब वापस वह अपनी सही लोकेशन पर सेट हो गई है। तो दोस्तों, अब आता है पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पिछले 6 महीने से आप लगातार न्यूज चैनल्स पर अलग अलग न्यूज एनालिसिस में सुन रहे होंगे गॉडजिला अल नीनो आ गया है, सूखा का संकट आएगा। अब समझिए कि अल नीनो होता क्या है, फिर हम इस पर बात करते हैं। प्रशांत महासागर का पानी जब असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वह भारत की तरफ आने वाली मॉनसूनी हवाओं की ताकत खींच लेता है। इतिहास गवाह है कि 1990s में और 2015 में जब शक्तिशाली अल नीनो आया था, जिसे वैज्ञानिक मजाक में गॉडजिला अल नीनो कहते हैं, उसने भारत में सूखे का असर दिखाया था। तो फिर इस बार 95% बादलों से ढका हुआ भारत आपको क्यों दिखाई दे रहा है? क्या अल नीनो फेल हो गया? अब यहां पर समझने की बात है। जवाब है दोस्तों सिंपल, नहीं। आपको सीजनल क्लाइमेट और डेली वेदर में अंतर समझना होगा। सीजनल क्लाइमेट में आप यूं समझिए, क्लाइमेट एक बड़े कैनवास की तरह होता है, लगभग पूरे 4 महीने में औसतन कितनी बारिश होगी वो क्लाइमेट हो गया। वेदर रोज रोज का खेल है। यदि प्रशांत महासागर में अल नीनो बैठा भी है तो स्थानीय स्तर पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से पर्याप्त नमी आ जा रही है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, तो अल नीनो कुछ हफ्तों के लिए बेअसर साबित हो जाएगा और बारिश होगी ही होगी। अब साथियों, अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में जब आप देख रहे हैं तो पूरा भारत ही गायब दिख रहा है, बिल्कुल बेहतरीन बादलों से बादल ढका हुआ भारत दिखाई दे रहा है। इसकी असली वजह है एक ट्रिपल अटैक का। उस पूरे ट्रिपल अटैक को समझते हैं कि पूरा 95% तक कवरेज है। सबसे पहला जो मामला है, फ्रंट 1 है, वो है बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ नमी का बवंडर जो भारत की तरफ आ रहा है। दूसरा, अरब सागर से आती हुई निरंतर मॉइस्चर की सप्लाई। और तीसरा, जो उत्तर भारत के ऊपर अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। इसके कारण क्या हो रहा है, इन 3 अटैक की वजह से क्या हो रहा है कि तीनों सिस्टम जब आपस में टकरा रहे हैं तो पूरे देश के ऊपर बादलों की एक ऐसी छतरी बन गई है जिसने भारत को 95% तक ढक लिया है। लेकिन अब यहां पर आपको एक और चीज, एक समझदार स्टूडेंट के तौर पर एक और चीज़ आपको समझनी होगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या यह जो हो रहा है, यह जो शानदार सैटेलाइट इमेज है, जिसे देख करके हम खुश हो जाएं और किसानों से कह दें कि बिल्कुल खुश हो जाइए, अब आपकी बल्ले बल्ले है, इस बार सुपर डुपर बारिश होगी। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। मानसून का गणित इतना सीधा नहीं होता है। मानसून को मापने के लिए वैज्ञानिक कई पैमानों को देखते हैं, जैसे AEL-NSO को देखते हैं, अल नीनो या ला नीना के इम्पैक्ट को देखते हैं। दूसरा IOD यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल को देखते हैं, जिससे हिंद महासागर का अपना अल नीनो भी आप कह सकते हैं। MJO को देखते हैं, मीडियन जूलियन ऑसिलेशन को देखते हैं, जो कि हवा का एक ऐसा चक्र है जो पूरी धरती में घूमता है। अब जो बारिश हो रही है वह एक तरीका का स्पर्ट है, यानी कि अस्थायी उछाल हो सकती है। पूरे सीजन की तस्वीर इसको मान लेना उचित नहीं होगा। पूरी सीजन की तस्वीर आनी अभी बाकी है। अब साथियों, सबसे गंभीर जो समझने वाली बात है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागर तेजी से गर्म हो रहे हैं। गर्म महासागर का मतलब ज्यादा वाष्पीकरण होता है और ज्यादा वाष्पीकरण का मतलब हवा में ज्यादा नमी होगी। अब साथियों, इसका परिणाम क्या होगा? अब बारिश समान रूप से नहीं होगी। 30 दिन की बारिश केवल 3 दिन में गिर जाती है। इसे कहते हैं एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स, यानी कि एक तरफ भयंकर सूखा होता है और दूसरी तरफ होता है अचानक आई हुई विनाशकारी बाढ़। चुनौती अब यह नहीं है कि कितनी बारिश है, चुनौती यह होगी कि बारिश कहाँ, कैसे और कितनी गिरेगी। तो दोस्तों, इस पूरी जानकारी से निष्कर्ष क्या निकलता है? यह 10,000 किलोमीटर लंबी हुई जो क्लाउड बेल्ट है, यह सिर्फ खूबसूरत या डरावनी इमेज सैटेलाइट नहीं है दोस्तों। यह प्रकृति का एक संदेश है कि भारत का मौसम किसी बाउंड्री का मोहताज नहीं है, यह पूरे एशिया का एक विशालकाय सिस्टम है। और रही बात अल नीनो के बीच इस धुआंधार बारिश की, तो यह साबित करती है कि मौसम विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी जो है वह दुनिया के सबसे उलझे हुए और जटिल विज्ञानों में से एक है। अब सवाल आपके लिए, क्या
आप जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा दोस्तों कि आपको लगता है कि भारत को अपने पारंपरिक मॉनसून रणनीतियों को छोड़कर एक्सट्रीम वेदर इवेंट से निपटने के लिए नया क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना चाहिए, और आपके क्षेत्र में बारिश की क्या कंडीशन है उस पर ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। अगर आपका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं, जो बैचेस आपको 27 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं। ये बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं, जहां पर आपको पूरा स्मार्ट मॉडल पर क्लासेस दी जाएंगी, 18 बुक का सेट आपके घर पर दिया जाएगा, मेंटोरशिप दी जाएगी और ढेर सारी सुविधाएं हैं जिनको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ कोर्स को खरीदने से पहले यदि आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर पूछेगा कि आपके पास कोई कोड है, कूपन है, तो यह कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा पीके लाइव। ये मेरा फैकल्टी कोड है, इससे आपको बढ़िया डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको एडमिशन में कोई समस्या होती है या हमारे वीडियोस के लिंक्स चाहिए या फिर आप किसी मुद्दे पर डिस्कस करना चाहते हैं तो यूपीएससी मेंटोर पंकज सर मेरा इंस्टा और टेलीग्राम हैंडल का अकाउंट है, आप इस पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।